हूं आपके साथ सुबह झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बड़ी खबर चैंपियंस ट्रॉफी से। भारत न्यूजीलैंड मैच में भारत की खराब शुरुआत हुई है। सस्ते में ही दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। रोहित शर्मा महज 15 रन बनाकर आउट हो गए और वहीं शुभमन गिल महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं। दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं और ये बहुत बड़ा झटका। रोहित शर्मा 15 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि शुभमन गिल जिन्होंने आगाज इस चैंपियंस ट्रॉफी का शतक के साथ किया था बांग्लादेश के खिलाफ, और शुभमन गिल एक ठीक ठाक स्कोर बना देते थे और रोहित शर्मा भी कम से कम शुरुआत ऐसी करते थे जिसके बाद आगे के बल्लेबाजों को मदद मिलती थी। लेकिन यहां दोनों सलामी बल्लेबाज, जो दोनों ओपनिंग जोड़ी है, वो फ्लॉप हो गई। रोहित शर्मा भी 15 रन बनाकर आउट हो गए और शुभमन गिल, और दारोमदार अब जाहिर है विराट कोहली पर है। विराट कोहली पर है, श्रेयस अय्यर पर है। अगर इस मैच को जीतना है तो 270-280 तक का स्कोर खड़ा करना होगा। लेकिन ये बहुत खराब शुरुआत भारत की। बहुत जल्दी 2 विकेट गिर गए और अब मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर पूरा दारोमदार है। विराट कोहली पर दारोमदार है और ये देखना होगा कि क्या आज विराट कोहली फिर से शतक जड़कर टीम इंडिया को एक संकट से उबारते हैं, क्योंकि संकट की स्थिति में है टीम इंडिया। अगर दोनों सलामी बल्लेबाज बहुत जल्दी पवेलियन लौट गए, खराब शुरुआत हुई। पहले शुभमन गिल आउट हुए और उसके बाद रोहित शर्मा, और अब विराट कोहली और श्रेयस अय्यर क्रीज पर हैं। 2 विकेट टीम इंडिया के गिर चुके हैं 6 ओवर के अंदर ही। शुरुआती के 6 ओवर के अंदर ही 2 विकेट गिरना, और अभी 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के अंदर 2 विकेट गिर गए और दोनों सलामी बल्लेबाज चल नहीं पाए। यहां देखना होगा कि अब विराट कोहली और श्रेयस अय्यर क्या करते हैं। कोहली ने जरूर चौके से खाता खोला है और एक संकेत दे दिया है, लेकिन फिर भी संभल कर अब खेलने की जरूरत है, विकेट बचाने की जरूरत है। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आप अब से कुछ देर पहले चर्चा हम कर ही रहे थे कि आप रोहित शर्मा या फिर शुभमन गिल हो, विराट कोहली भी अभी क्रीज पर हैं, बहुत संभल कर खेलना होगा, लेकिन ये शायद चूक हुई है। मनोज जी, क्या शुरुआती ओवरों में बहुत, जिसे कहते हैं, फूक फूक कर कदम उठाने की जरूरत होती है। जिस तरह से इन स्विंगर पर आज आउट हुए, हेनरी की गेंद पर शुभमन गिल, और उसके बाद रोहित शर्मा ने अपना विकेट खोया एक लेंथ बॉल पर, जो कि जेमिसन को बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, एक ही जगह पर, एक ही स्पॉट पर गेंद करने का उनको फायदा मिला। तो निश्चित तौर पर उससे जो है उनको जेमिसन ने उसका फायदा उठाया। रोहित शर्मा ने जो उस पर पुल शॉट, जो उनका बहुत चिर परिचित अंदाज है, वो खेलने की कोशिश की और शॉर्ट मिड विकेट। विराट कोहली भी आउट हो चुके हैं। विराट कोहली भी आउट हो चुके हैं मनोज जी, विराट कोहली भी आउट हो चुके हैं। अपडेट ये है 11 रन बनाकर विराट कोहली भी आउट हो गए हैं। अब देखिए, ये तो बहुत बहुत खराब शुरुआत, बहुत खराब शुरुआत हम कहेंगे। विराट कोहली भी अब पवेलियन लौट गए। 3 विकेट इतनी जल्दी जल्दी गिर गए हैं। तीसरा विकेट बहुत बड़ी चिंता का सबब है। जी चलिए, दोबारा मैं आपके पास आता हूं। विराट कोहली भी 11 रन बनाकर आउट हो गए और ये आप समझिए कि टीम इंडिया बहुत बड़ी मुसीबत में कि आप 7 ओवर के अंदर 3 विकेट, 6 ओवर के अंदर 2 विकेट, और तू चल मैं आया की तर्ज पर एक एक कर बल्लेबाज पवेलियन लौट रहे हैं। पहले शुभमन गिल गए, फिर उसके बाद पीछे पीछे रोहित शर्मा 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। शुभमन गिल तो 2 रन पर ही आउट हो गए और अब विराट कोहली भी 11 रन बनाकर लौट चुके हैं। और ये टीम इंडिया का रहा है रिकॉर्ड। टीम इंडिया में जब भी इस तरह की विकेट गिरने का सिलसिला शुरू होता है तो वो सिलसिला चलता रहता है। अब श्रेयस अय्यर है, क्रीज पर हैं। श्रेयस अय्यर के बाद अब देखना होगा क्या हार्दिक पांड्या को यहां पर भेजा जाता है या फिर ऋषभ पंत हैं। फिलहाल श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल को उतारा गया है। अक्षर पटेल ऑलराउंडर के तौर पर, और यहां अब दारोमदार श्रेयस अय्यर पर है, अक्षर पटेल पर है कि वो क्या कुछ करते हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, ये तो बहुत खराब शुरुआत और बहुत बड़ी मुसीबत में टीम इंडिया। विराट कोहली से भी सबको बहुत उम्मीद थी।
जी हाँ, उनका बहुत ही यादगार मुकाबला है। 300वां मुकाबला है, 300वां वनडे मुकाबला। और उसमें हम जिस तरह से 200वें वनडे मुकाबले में उन्होंने 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही सेंचुरी बनाई थी, यहाँ हर कोई उनका बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा था। लेकिन विराट कोहली का इस बार ना चल पाना एक ऐतिहासिक मैच में, तो वो एक थोड़ा सा एक जरूर सालता है। लेकिन जिस तरह से पहले 2 विकेट जल्दी जल्दी गिरे, तीसरा विकेट गिरा, और अभी कुल मिलाकर स्कोर अभी 30 रन है। और अभी अगर आप देखें तो केवल अभी 7 ओवर का खेल हुआ है। तो इस तरह से एक मुकम्मल तौर पर मैं कहूंगा न्यूजीलैंड को एज मिल गया है, क्योंकि ये टॉप ऑर्डर भारत का नहीं चला। मध्य क्रम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि यहाँ अब जिस तरह से आपने बताया अभी कि प्रमोट किया गया है यहाँ पर अक्षर पटेल को, तो यहाँ अब स्टोक की जरूरत नहीं है। यहाँ जो लंबे समय तक टिकेगा, गेंद की लेंथ का सही तरीके से अंदाजा लगाएगा, और जिस तरह से संकट की घड़ी से जितना आप जल्दी उभरेंगे, तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत जल्दी जब स्ट्रोक खेलते हैं तो उसमें आपके विकेट आउट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आप रिस्क फ्री शॉट खेलें, आप थोड़ी देर 4-5-6 अगले ओवर में, आप 5-6 ओवरों में अपनी पारी को संवारिए, जमाइए, टीम पर जमे, उतना टीम के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि चौथा विकेट इस वक्त अगर कोई गिर जाता है तो वो फिर भारत के लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। फिर आप बड़े स्कोर की तरफ नहीं सोच सकते। 260-270 रन तो आपको बनाने ही होंगे मैच जीतने के लिए, और 230-240 भी बनाते हैं, वो भी फाइटिंग स्कोर रहेगा। लेकिन यहाँ जिस तरह से भारत की शुरुआत हुई है, उसको देखते हुए मध्य क्रम पर मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा दबाव आ गया है। लेकिन ये विराट कोहली जिस तरह से आउट हुए हैं उसमें कैच भी शानदार रहा है, लेकिन विराट कोहली आते ही चौका जड़ते हैं, एक हिट करने की कोशिश करने लगते हैं। उनकी जो बल्लेबाजी हमने देखी जब आए, तो अभी जरूरी था कि आप विकेट अपने पास रखते, विकेट बचा कर रखते, बॉल को समझते। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि यहाँ जो भी एक जिम्मेदार बल्लेबाज जो होता है, उसकी यही जिम्मेदारी होती है कि आप वहां पर आकर थोड़ा वक्त काटें। क्योंकि ये T20 क्रिकेट नहीं है कि आपने बॉलें वेस्ट की हैं, लेकिन ये वनडे क्रिकेट है। 50 ओवर बहुत बड़ा खेल होता है। जैसे आपने कल देखा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में, जहां 40 ओवर के अंदर इंग्लैंड को समेट दिया गया और फिर 30 ओवर के अंदर ही लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। तो यहाँ 50 ओवर खेलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ अगर आपका टॉप ऑर्डर बिखरता है, 2 सलामी बल्लेबाज आपके चले गए हैं और टीम को आप पर बहुत ज्यादा भरोसा है, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि थोड़ा सा रुककर, थोड़ा संयम के साथ बल्लेबाजी को अपनी जमाना चाहिए था। लेकिन हाँ, कमजोर गेंदें मिलती हैं, कमजोर गेंदों पर आप प्रहार कीजिए, स्ट्राइक रोटेट कीजिए, जो कि विराट कोहली का चिर परिचित अंदाज भी है। उस अंदाज से जब आप भटकेंगे और स्ट्रोक खेलेंगे आप और उस पर अपना विकेट खोएंगे, तो आप टीम को मुश्किलों में खड़े कर देते हैं। सिर्फ मुश्किल नहीं मनोज जी, अगर यहाँ से हम टीम इंडिया को देखते हैं तो अब सबसे बड़ी चुनौती है कि आप कम से कम सम्मानजनक स्कोर बना लीजिए, और ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अगर अब ये शर्मनाक हो जाएगा, इस हार से कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप सेमीफाइनल में चले गए हैं, लेकिन एक मनोबल का भी गेम होता है, साइकोलॉजिकल गेम होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि यहाँ कोशिश यही होनी चाहिए कि आप शर्मनाक स्थिति से बचें, उसके लिए आपको वक्त काटना होगा। कोशिश यही होनी चाहिए सिर्फ इस वक्त कि 50 ओवर पूरे खेलने हैं। और मैं समझता हूँ हमारे पास बल्लेबाजी में, क्योंकि अब एक बल्लेबाज हमारे पास कम है, हमने कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती दोनों को एक साथ खिलाया है, तो ऐसी स्थिति में एक बल्लेबाज कम होना, ऊपर से 3 विकेट जल्दी गिर जाना, स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है। लेकिन अगर 50 ओवर आप पूरे खेलते हैं तो निश्चित तौर पर फिर 40 बनाते हैं, तो भी मैच जीतने की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि जो गलतियां हमने की हैं, हम वो गलतियों के लिए विवश भी कर सकते हैं हमारे गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को। तो अब बस यही है कि आप यहां पर पूरे 50 ओवर खेलने का लक्ष्य रखें। जल्दी उखड़ गए तो फिर मैच बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि टीम इंडिया का रिकॉर्ड रहा है मनोज जी, हमने कई बार देखा, बहुत रेयरेस्ट केस ऐसा रहा कि जिसमें इस तरह की स्थिति हम नहीं देखते हैं। जब भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट होते हैं, जल्दी जल्दी पवेलियन जाते हैं, तो उसके बाद ऐसा लगता है तू चल मैं आया की तर्ज पर विकेट खोते जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा पल्लीकले में हुआ था। मुझे याद है 2023 के वर्ल्ड कप से ठीक पहले, जब पाकिस्तान के खिलाफ हमारे टॉप ऑर्डर बहुत जल्दी उखड़ गया था, 3 विकेट बहुत जल्दी जल्दी गिर गए थे, और उसके बाद ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने जो बल्लेबाजी को संवारा और टीम को बहुत सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। वो बात अलग है कि मैच का परिणाम नहीं आ पाया था, बारिश हो गई थी। ऐसे कई बहुत लम्हे आए जहां भारत को मध्य क्रम ने बचाया है। तो मैं समझता हूँ मध्य क्रम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। न सिर्फ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे 50 ओवर खेलना पहला लक्ष्य,
और दूसरा लक्ष्य जो है, अगर आपके पास विकेटें बची होंगी तो 40 ओवर के बाद भी आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। ये थोड़ी सी ट्रेडिशनल सोच जरूर है, लेकिन कभी कभी ट्रेडिशनल सोच के साथ भी चलना पड़ता है, क्योंकि आपने 3 विकेट जल्दी खो दिए हैं। बिल्कुल, और ये यहाँ से अब श्रेयस अय्यर पर और अक्षर पटेल हैं, केएल राहुल हैं हमारे पास। अब इन पर दारोमदार है कि एक सम्मानजनक स्कोर तक टीम इंडिया को पहुंचाएं, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप विकेट बचाते हुए खेलें, कोई रिस्क लेकर ना खेलें। आप बने रहिए हमारे साथ मनोज जी। आगे बढ़ते हैं हम। इस बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है।